In these two structures, pi bond has localized nature. But this is not true. लोकलाइज नेचर तो ही लोकलाइज्ड होता तो ये यही रहता और ये यही रहता, फिर तो वो दो आ रहे थे और तो वो सही बात हो जाती। ये लोकलाइज है ना रेजोनेंस में, कभी इधर है कभी इधर है। These two structures shows localized nature of pi bond, but it is not true. Actually, देखिए क्या बनाना चाहिए, ये आपने बनाया, देखो हर कार्बन पे 2p बनाया अनहाइड्रेट। अब आपने जो गलती की वो क्या की, हमने जो की, हम बुक में जो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है कि अभी आपने इन दो में श्योर करा, इन दो में श्योर करा, इनमें श्योर करा, तो आपकी ये सॉलिड लाइनें आ गई। ऐसे ना करके आपको सारी ऊपर वाली लोब्स की ओवरलैपिंग करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी शो करनी है और सारे नीचे वाले लोब्स की भी इक्वल प्रोबेबिलिटी शो करनी। मतलब अभी अपन ने इन दो में ही किया, इन दो में किया, इनमें किया, बाकी में मना कर दिया, या फिर इन दो में किया। पर ऐसा नहीं है, जितना चांस इधर है साइमल्टेनियसली उतना चांस इधर है। अभी कहा था यहां हो सकता है वहां हो सकता है, अब कह रहे हैं होगा दोनों जगह एक साथ। इसका रिजल्ट क्या आएगा बोलो, ये बेंजीन रिंग, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बन गया अपर वाली लोब से, और एक रिंग आपकी नीचे बन गई नीचे वाली से। सारे ऊपर वालों की एक डॉटेड बना दी ना, डॉटेड, सॉलिड नहीं बनाई है, छओं में डॉटेड है, बजाय कि दो दो में सॉलिड के। छओं में चल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, छओं का अधिकार है उस पे। इसमें इस पाई बॉन्ड पे इन दो का है, इस पे इन दो का है, इस पे इन दो का है, जबकि छओं पाई पे छओं कार्बन का राइट है। इसे कहते हैं देयर आर टू, DOUGHT NUT, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डोनट होता है रिंग्स, सुना होगा ना। कहा, वन अबव बेंजीन रिंग एंड वन बिलो। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड चल रहा है छऊ का, किन्हीं दो दो में नहीं है, छऊ में है। तो क्या बोलोगे, हेंस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड, रेजोनेंस का वर्ड आ गया, बिटवीन 6 कार्बन न्यूक्लियाई। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, आर डीलोकेलाइज बिटवीन 6 कार्बन न्यूक्लियाई, नॉट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। किन्हीं दो के बीच में नहीं रहते हैं, छओं के बीच में रहते हैं। एंड delocalized electrons are more attracted किससे, देन localized electron, so benzene is stable। ये आंसर स्टेबिलिटी का असर्शन रीजन में टिक किया जाएगा। क्या कह रहा है, छओं इलेक्ट्रॉन को छओं न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, बजाय कि किन्हीं दो को दो न्यूक्लियस। मतलब आप ये मान लो कि एक सिस्टम ऐसा है कि तीन टुकड़े बने हुए, दो तुम संभालो, दो तुम संभालो, दो तुम संभालो, और एक है कि छऊ छऊ के हैं। मतलब इस पाई को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये दो न्यूक्लियस, बाकी चार का कोई राइट नहीं है। तो अब आप सोचो इन इलेक्ट्रॉन पर कितना अट्रैक्शन लगा, +12, एक कार्बन के 6 प्रोटॉन, दूसरे कार्बन के 6 प्रोटॉन, +12 का अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये छओ इलेक्ट्रॉन 6 × 6 इतना अट्रैक्शन फील कर रहा है हर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि छह उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ रहा है, मतलब किसी सिस्टम में सारे लोगों को कुछ अट्रैक्ट करने को मिले, वो ज्यादा अट्रैक्शन होता है, बजाय कि किन्हीं दो के बीच में आप दो को कह दो कि इनका ध्यान रखना। समझ रहे हैं, तो ये स्टेबिलिटी का कारण बताया जाता है, डीलोकेलाइज्ड पाए
electron cloud is more attracted by 6 nuclei than the localized electron between two carbon. दो कार्बन दो संभालते, दो कार्बन दो संभालते, दो कार्बन, उससे ज्यादा अच्छा सीन क्या बना, छह कार्बन ने छह संभाल रखे।
ठीक है, बना लिया यहाँ तक। आगे लिखिए, वी कैन सी। बोलो सारी सी सी बॉन्ड लेंथ सेम हो गई नहीं होगी? कितनी? सिंगल और डबल के बीच में 139 पे करो, ठीक है। ठीक है, तो बेंजीन इज स्टेबल। ये बना दीजिए बेंजीन। स्टेबल लिखिए और डॉटेड डॉटेड सौ में दिखाऊंगा। नाउ वी कैन सी all CC bond lengths are equal। किससे निकाला? एक्सरे डिफ्रैक्शन से। all CC bond lengths are equal। 139 पिकोमीटर विच इज मोर देन, बोलिए किससे? 133 पिकोमीटर, जो किसकी लेंथ होती है? डबल की। मीन्स कौन बताएगा यहां से क्या कंक्लूजन आएगा जिससे एडिशन और सब्स्टिट्यूशन वाला आंसर आ जाएगा? मीन्स बेंजीन हैज नो प्योर सी डबल बॉन्ड सी। बचा ही नहीं प्योर। 133 आना चाहिए था, 139 आ गई। दिखने में आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं पर सच में नहीं है, सारे पार्शियल डबल। बेंजीन हैज नो प्योर सी डबल बॉन्ड सी, सो कांट गिव एडिशन। याद है ना, एडिशन कौन देता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो प्योर डबल बॉन्ड बचा ही नहीं बेंजीन में, तो वो एडिशन कैसे दे? स्टेबल का आंसर क्या याद रखोगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन को 6 न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बजाय कि 2 इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस। ये स्टेबल होने का कारण है। और सब्स्टिट्यूशन देने का कारण और एडिशन नहीं देने का कारण प्योर डबल बॉन्ड है ही नहीं। बॉन्ड लेंथ 139 आ रही है जो कि 133 से ज्यादा है, तो प्योर डबल बॉन्ड की एब्सेंस है, तो वो एडिशन कैसे दे सकते? ये पूरा बेंजीन वाला आपका टॉपिक है कि बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर था, वो कैसे निकला। शुरू से देखिए। सबसे पहला पॉइंट, फैराडे ने आइसोलेट किया
दूसरा पॉइंट, फॉर्मूला निकाला C6H6, फॉर्मूला बता रहा है हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ना, तो जनरल फॉर्मूला एल्कीन से मैच हुआ ना एल्काइन से, तो एल्कीन और एल्काइन का ऑप्शन दिमाग से निकाल दिया। फिर क्या देखा, दूसरा ट्राई ओजोनाइट बनाना, और तीसरा मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ट्राई ओजोनाइट बनाने ने क्या बोला, दो तीन डबल बॉन्ड बनाओ, और सिंगल मोनो प्रोडक्ट में बताया ऑल द हाइड्रोजन्स आर ऑफ सेम काइंड, टाइप वाइज सेम है। तो 6 हेक्सागन बनाकर और हर सी पर एक एक एच लगा दिया और डबल बना दिए। अब जब डबल बना दिए तो दो ऑप्शन आए दिमाग में कि दो ब्रोमीन लगानी तो डबल में लग सकता है और सिंगल में लग सकता है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, वो एक ही तरह का बनाता है, तो कैलकुले ने ऑसिलेटिंग नेचर बता दिया। फिर ऑसिलेशन वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया किससे, रेजोनेंस से, फिर उसको डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड दे दिया ऑसिलेटिंग नेचर के, डिलोकेलाइज्ड। ऑसिलेटिंग तो है कभी इसमें वो बदल रहा है कभी इसमें, और डिलोकेलाइज्ड है हर समय छाओ में छाओ घूम रहे हैं, छाओ पे छाओ का राइट है। और इस तरह से प्योर डबल बॉन्ड की एब्सेंस आ गई और वो एडिशन नहीं दे सकते इस जैसे। नेक्स्ट सीखिए, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, चैप्टर के आखिरी में एक छोटा सा पैराग्राफ है इसका, कार्सिनोजेनिक। जानते हैं ना कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग। लिखिए, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर समझ रहे हैं? एक से ज्यादा जिसमें रिंग है, पॉली मतलब एक से ज्यादा, न्यूक्लियस रिंग को कहते हैं। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स containing more than two benzene rings, containing more than two benzene rings fused together। कौन सा केस नहीं चाहिए, डाइफिनाइल नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं है कैंसर कौन सी, फ्यूज्ड चाहिए। केमिको नेफ्थलीन आ जाएगा, एंथ्रासीन आ जाएगा, ये लोग आ जाएगा, या तो बेंजीन या फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हैविंग मोर देन two benzene ring fused together are toxic and carcinogenic, toxic and carcinogenic. They are produced by incomplete combustion of, they are produced by incomplete combustion of organic materials like, they are produced by incomplete combustion of organic materials like tobacco, coal, petroleum। टोबैको का ऐड तो देखा ही होगा सिनेमा हॉल में, तंबाकू का शुरू से ही चला रहा है, टोबैको, कोल और पेट्रोलियम। इनकम्प्लीट कंबस्शन, अब स्मोकिंग करते हैं तो उसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन ही तो हो रहा है, और अपन एक कैंपफायर में ऊपर जलाते हैं लकड़ियां, फर्क है ना। तो ये सब कैसा है, इनकम्प्लीट कंबस्शन, किस किस का, टोबैको, कोल और पेट्रोलियम का। दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी, they enter into human body, undergoes biochemical reaction, they enter into human body, undergoes biochemical reaction, and finally damage DNA and cause cancer।
दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी, बॉडी में आए, अंडर को बायोकेमिकल रिएक्शन, खूब सारी रिएक्शन की, क्या किया, डैमेज किया किसको, डीएनए को, डैमेज डीएनए एंड देन कॉज कैंसर। एग्जाम्पल्स आर, पहला एग्जाम्पल है 1,2 बेंज एंथ्रासीन। कैसे बनाते हैं, पेरेंट कौन है, एंथ्रासीन पीछे पेरेंट होता है। तो ये देखो एंथ्रासीन सबको याद है, एक बार देख लो। सही है। अब नंबरिंग याद से होती है इसमें, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये नंबरिंग होती है। पहले पहली रिंग, फिर नीचे से दूसरी रिंग, फिर ऊपर से ऐसे। अब कहाँ लगाना है, 1, 2, 1, 2 पे क्या लगाना है, बेंजीन का प्रीफिक्स बेंज है, तो ये रहा 1, 2, नंबर वाला वन इधर कर दीजिए ना। अब इस पे बेंजीन सेट कर लो, ये एक काम तो ये हो ही गई, हेक्सागन सेट। ये कॉमन इसका भी माना जाएगा। ये अब एक तुम इसको रट रहे हो और एक तुमको पेरेंट बनाना, एंथ्रासीन पहले से आता था। अब कितना सा रटना है बताओ, कि एंथ्रासीन के एक और दो पे बेंजीन बना, नाम तो ये 1, 2 बेंज एंथ्रासीन। बताइए पहला एग्जाम्पल, कार्सिनोजेनिक का पहला एग्जाम्पल 1, 2 बेंज एंथ्रासीन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल 1, 2, 5, 6 डाई बेंज एंथ्रासीन। बना लो पहले। हाइड्रोकार्बन की सारी क्लास अटेंड की है सबने, आपकी सारी है, जो मिस है वो रिकॉर्डिंग है। हाइड्रोकार्बन वाली शीट करिए, शीट से ही कॉन्फिडेंस आएगा। और अब अपने स्कूल के नोट्स निकाल के, आपने नहीं बनाए तो जिस भी बच्चे ने बनाए उससे लेके देखिए कि मैम ने किन चीजों को ज्यादा एम्फेसाइज किया है, क्या क्या है उनका पैटर्न, क्या है, किस वैरायटी के उन्होंने क्वेश्चन कराए, वो देखिए। मेहनत तो करिए बच्चों, आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो। शीट क्यों नहीं कर रहे हो हाइड्रोकार्बन की, हर्षल? एल्केन हो गया अपना, एल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, करिए। और आज बेंजीन की मेन रिएक्शंस जो हैं वो कल ले लेंगे। आज आइट साइड का जितना भी पार्ट है वो सब खत्म कर दिया है, ताकि भव्य और तोषी का भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग बात को? करिए आज हाइड्रोकार्बन की शीट, अभी मैं अपनी शीट भी कराऊंगी आपको, मैंने कहा था ना आज एक शीट की प्रैक्टिस कराऊंगी। बस ये लास्ट है, उसके बाद थोड़े 15-20 क्वेश्चन करेंगे साथ में। लिखो क्या लिखा, 1, 2 बेंज एंथ्रासीन याद हो गया। अब 1, 2, 5, 6, एक आम ये वाली एक आम वो वाली, 1, 2, 5, 6 डाई बेंज एंथ्रासीन। आ गया सबको, 1, 2, 5, 6। 1, 2, 5, 6 डाई बेंज एंथ्रासीन। एक बेंजीन यहाँ बन गई, बोलो एक काम बनानी है, एक काम ये रही, 6 नंबर अंदर लिख देती हूँ, ये 5 अंदर लिख देती हूँ, ये यहाँ पे एक काम। अब ये डबल इसका भी माना जाएगा, तो ये हो। बस समझ के करो तो आपको लगा ऑर्गेनिक बहुत इजी है, समझ के और सही दिशा में मेहनत करनी है। ये नहीं अपन मेहनत कर रहे अपने को पता ही नहीं कैसे करनी। एंथ्रासीन याद है, नंबरिंग याद कर लो, बोलो। नंबरिंग याद करते काम हो जाएगा ना, 1, 2 पे और 5, 6 पे दो बेंजीन बनाने।
तीसरा एग्जाम्पल है, और इजी लगेगा आपको, देखिए, बना लो इस। देखो तीसरा, देखो तो, 9 10 डाई मिथाइल 1 2 बेंजलिकासी। आ गया। 1 2 पे क्या बनाना है, और 9 और 10 पे एक एक ऐच है क्या, 1 2 3, 1 2 3, एक मिथाइल इस पे, और एक मिथाइल 1 2 बेंज 9 10 डाई मिथाइल एंथ्रासी। हो गए सबको याद, बोलो। पहला एग्जाम्पल 1 2 बेंच एंथ्रासी। दूसरा एग्जाम्पल 1 2 5 6 डाई बेंच एंथ्रासी। तीसरा एग्जाम्पल 9 10 पे डाई मिथाइल और 1 2 पे बेंच एंथ्रासी। दो नाम और है बुक में, वो लिख लो, उनके स्ट्रक्चर बहुत टफ है, वो अपन नहीं करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा लिखिए 1 2 बेंच पाइरीन। 1 2 बेंच पाइरीन। 1 2 बेंच, अब एंथ्रासीन नहीं है, उसकी जगह पाइरीन है। आपका मन है बनाने का तो मैं बता सकती हूँ, देख लो, आपको टफ ना लगे तो। ये 9 और 10 पे मिसाइल हटा दी है, ये 1 2, ये तैयार है, बस ये जो ये वाला जो बी बन रहा है, इस पर एक रिंग और डाल दी है बस। ये डबल इसका हो गया, एक छोड़ के डबल आ गया, ये वाला इसका हो गया। चेक कर लीजिए, अब एक और कहाँ आएगा बताइए। इस वाले के अंदर बेंजीन की सेटिंग, तो ये वाला इसका मान लिया जाएगा। हो गई ना ये बेंजीन में। करना चाहो तो कर लो, मतलब तुम्हें समझना ईमानदारी से, ये देख लो। देखो, ये पाइप में, एंथ्रासीन में, यहाँ स्लीपर एक रिंग और बनती, तो ये पाइरीन है, फिर पाइरीन के 1 और 2 पर एक बेंजीन। 1 2 बेंज पाइरीन। और एक और नाम है, वो तो याद ही रखना है, 3 मिथाइल कॉलिन 3। 3 मिथाइल कॉलिन 3। इसका तो स्ट्रक्चर बहुत मतलब होता है। नाम ले। 5 एग्जाम्पल हो गए आपके पास। पहला बोलिए, 1 2 बेंच एंथ्रासी। दूसरा 1 2 5 6 डाई बेंच एंथ्रासी। तीसरा 1 2 बेंच एंथ्रासी। चौथा 1 2 बेंच पाइरीन। और अगला 3 मिथाइल कॉलिन 3। ये देखो, कॉलिन पहला पार्ट है, कॉलिन और जुड़ा हुआ 3, कॉलिन 3। ये ठीक है, ये कार्सिनोजेनिसिटी वाला पार्ट आपका खत्म। अब आपके दो पार्ट्स बच रहे हैं, एक बेंजीन की मेन रिएक्शंस, और एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद है ना, चारों चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी अपन ने रोक रखी।
उन्होंने दिया था, निकाल दो पेपर। 6 पेज पे फिलहाल ब्लैंक है, वो एक बार हमको पूरी बात करते हैं। और रिमेनिंग में ऑब्जेक्ट करें। अब अब वो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, ऑनलाइन ग्रुप में टेस्ट आ रखा है, वहां से देख लीजिए। आपके हैं दोनों के पास? चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन है ग्रुप में पेपर आ रखा है, देखिए। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स वाला पेज निकालिए, पेज नंबर 6। तो के पास आ गई। fill in the blanks वाला देखिए। iodination of alkane is dash, so presence of oxidizing agent like dash 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 increases rate of the reaction। किसको याद है? iodination of alkane is, नोट्स है अपने पास, उसमें हम देखें। आयोडीनेशन ऑफ मैम एल्केन टेस्ट आया नहीं है। है बेटा। मैम वो टेस्ट आया नहीं। टेस्ट तो पहले वाला ही तो है, जो अभी कब लिया था, मंडे को लिया था, वही वाला टेस्ट है। ओके मैम। उसी का रिवीजन करा दियो। ग्रुप में देखो, मंडे को टेस्ट आपके लिए भेजा होगा मैंने। यस मैम, ओके मैम। ये रहा, मैं वापस भेज देती हूँ। नहीं मैम, मेरे पास है। हम्म। हम्म। मिला। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सट्रीमली स्लो एंड रिवर्सिबल। नोट्स में देखो ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, चार नाम बताए थे। पहला HNO3, दूसरा HGO, तीसरा HiO3, और चौथा HiO4 आर नीडेड, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। लिखा हुआ है, चेक करो। हम्म। नोट्स में देखो ना, पेपर में मत लिखो, नोट्स में देखते जाओ कि कैसे मैंने क्वेश्चंस बनाए। एल्केन पे पहुंच के मिला, नहीं मिला? Halogenation of alkane is a dash reaction having 3 steps। बोलो। Halogenation of alkane is a dash reaction, कैसी रिएक्शन है? चेन रिएक्शन हैविंग 3 steps। चेन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप। CH3 CH2 CH2 CH3 में क्या डाला जाए कि आइसोब्यूटेन बन जाए? कौन सी रिएक्शन है ये? आइसोमराइजेशन। क्या डालते हैं इसमें? AlCl3। हीट, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस, देखो लिखा हुआ होगा। तब आपके अनब्रांच्ड से ब्रांच्ड आइसोमर बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में। अगला देखिए। एल्केन हैविंग डैश अंडरगो ऑक्सीडेशन विद डैश, अदरवाइज एल्केन डैश ऑक्सीडेशन। बताओ जीविका, नोट्स में से देख के।
ग्रुप में टेस्ट आया हुआ है, लास्ट मैंने डॉटेड करके भी मेंशन किया है, वो टेस्ट पेपर yes. निकाल लें और देखिए। एल्केन हैविंग डैश अंडरगो ऑक्सीडेशन विद डैश, अदरवाइज एल्केन डैश ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नाम से एक हेडिंग डलवाई होगी एल्केन में, वहां जाके लास्ट पॉइंट देखिए। कौन बता रहा है? Alkane having 3 degree hydrogen undergoes oxidation with alkaline KMnO4, otherwise alkane resist oxidation। देखिए लास्ट पॉइंट यही होगा। अरे मिला क्या? चलिए अगला पॉइंट। यूज ऑफ कार्बन ब्लैक इज किस किस में? इंक एज फिल्टर्स। क्रैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश, फ्रेगमेंटेशन और पाइरोलिसिस। फ्रेगमेंटेशन और पाइरोलिसिस। टॉर्शनल स्ट्रेन इन इथेन इज कितना होता है? इथेन में घुमाने में कितनी एनर्जी का बैरियर होता है? कॉन्फॉर्मर्स में मिलेगा आइसोमर के साथ, कितना होता है? एनर्जी बतानी है, 10 से 15, 10 से 12 किलो जूल पर मोल। इथेन के लिए कितने का बताया था? इथेन का टॉर्शनल स्ट्रेन 1 to 20 किलो जूल पर मोल, ये तो कॉमन होता है, जनरल सारे एल्केन के लिए होता है। इथेन के लिए था 12.5 किलो जूल पर मोल, और 1 to 20 सारे एल्केन का रहता है, और इथेन में रहता है 12.5 किलो जूल पर मोल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल डोमिनेट्स, किसको डोमिनेट करता है? लोएस्ट सम रूल। पुराना लोएस्ट सम था, फिर आपको सिखाया था सम हटा के लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को प्रेफर करा। अब नाइन्थ वाला देखिए। CH3 CH2 COH की NaOH से कराई, ए क्या आ जाएगा? CH3। फिर इसकी सोडा लाइम से करा हुआ NaOH और CO से क्या आ जाएगा? CH3 CH2H। तो CH3 CH3 आ गया। फिर उसकी क्लोरीन और सनलाइट से कराओ, CH3 CH3 की क्लोरीन और सनलाइट से CH3 CH2Cl। फिर उसकी सोडियम से कराओ वुड्स, जहां पर Cl होती है वहां से मिरर इमेज, CH3 CH2 CH2 CH3 नॉर्मल ब्यूटेन आ जाएगा। 10th में बताओ। साइक्लोपेंटेन पे मिथाइल लगा रखा है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में। ब्रोमीन और सनलाइट कौन सी रिएक्शन हो गई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी एच हटती है ज्यादा? टर्शरी हाइड्रोजन ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, कौन सी हटानी है? जिस रिंग के सी पे मिथाइल लगा हुआ है वो सी टर्शरी कार्बन है, चेक करो, उस पर एक एच है अभी भी, वो वाली एच हटके बी आर आ जाएगा। कराया हुआ है ये क्लास में। अगला देखिए, क्या था कि सोडियम ने ये बनाया? वुड्स वाली कहाँ से काटते हैं? जहां से रिपीट है, तो कहाँ से रिपीट है? तो क्या आ जाएगा इधर? रिंग पे CH2 CH2X, या ClBr कुछ भी लगा दो। 12th, CH3Cl और C2H5Cl ने सोडियम की प्रेजेंस में क्या बनाया? कौन सी रिएक्शन है? वुड्स। क्या हमें याद है? वी कैनॉट इंस्ट्रक्ट केमिकल। क्या हमें याद है? हम एक एक